हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम हवाद। आज इस क्लास में मोलारिटी हम पढ़ाएंगे, जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन जो है, आपको पता है, सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस पार्ट होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कम से कम इसमें दो कंपोनेंट यानी दो सब्सटेंस होना चाहिए, एक घुलने वाला एक घुलाने वाला। अगर दो कंपोनेंट्स होगा तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तीन कंपोनेंट होगा तो टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। चार कंपोनेंट होगा तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। यहाँ आप चल रहे हैं दो कंपोनेंट, यानी जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, ये दोनों मिक्स करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट की मात्रा जो है ना, अमाउंट जो है, ये स्मॉल लिया जाता है और स्मॉल अमाउंट इसमें लेते हैं और ये होता है लार्ज अमाउंट में। अब बताइए सॉल्यूशन की शक्ति। अब मान लें कि कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी शक्ति माने कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो वो डिपेंड करता है सॉल्यूट की मात्रा पर। अगर सॉल्वेंट को फिक्स रखें, चेंज ना करें, और उसमें सॉल्यूट अगर हम बढ़ाते हैं, सॉल्यूट की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज करता है, यानी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये डिपेंड्स करता है, depends upon amount of solute, amount of solute, solute के अमाउंट पर डिपेंड करता है। जैसे हम एक गिलास लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, ले लेते हैं पानी, ले लेते हैं वाटर, ले लेते हैं। इसमें एक चम्मच हम क्या डालते हैं, एक चम्मच अगर नमक है इसमें डालते हैं तो नमक वाटर में घुल जाएगा, तो ये जो है बनेगा सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ क्या होगा, तो स्ट्रेंथ मीन्स हुआ जैसे स्वाद, टेस्ट बोल सकते हैं। तो एक चम्मच डालने के बाद से इसका एक अपना स्वाद होगा। अगर फिर इसमें एक चम्मच और इसमें हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, स्वाद तो चेंज करेगा, यानी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, चेंज कर रहा है। तो ये स्ट्रेंथ मीन्स हुआ कि जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या शक्ति यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता है, यानी चेंज करता है। वो डिपेंड करता है सॉल्यूट की मात्रा पर, सॉल्यूट की मात्रा पर चेंज करता है। अब मान लें कि चेंज करना मीन्स क्या हुआ, हमने मान लें कि जैसे हमने एक चम्मच इसमें नमक डाला है कि नहीं, तो उसका एक अपना स्वाद होगा। अगर मान लें कि हम डालते हैं नमक की मात्रा बढ़ाते हैं तो स्वाद तो चेंज करेगा। इसका माने कि इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। अब किस में इसको किस किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को हम किस किस टर्म में ये करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें आ जाता है, पहला हो जाएगा, हम लिखते हैं मोलारिटी। दूसरा लेते हैं मोलालिटी। तीसरा हुआ नॉर्मालिटी। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। पांच जो है परसेंटेज। परसेंटेज में आपका आ जाएगा
वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अदर में भी लिखते हैं 6 लिखते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब जो है, ये सब जो टर्म है, ये कंसंट्रेशन जो टर्म है, तो इस टर्म से हम सॉल्यूशन की शक्ति यानी उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का घुला हुआ है हम पता लगा लेते हैं। जो जो टर्म इसमें लिखा गया है, इस टर्म से हम सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ यानी उसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। अब आइए लेके चलते हैं पहला मोलारिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल एम होता है। मोलिकुलर वेट का भी सिंबल कैपिटल एम होता है। मोलारिटी का भी सिंबल क्या है, कैपिटल एम है। तो ये कहता है मोलारिटी क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यानी डिजॉल्व घुला रहता है, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट घुला रहता है उसको बोलते हैं मोलारिटी। माने 1 लीटर सॉल्यूशन, जब अगर 2 लीटर 3 लीटर जो भी दिया रहेगा हम 1 लीटर में कंसीडर करते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट घुला रहता है उसको बोलते हैं मोलारिटी। अब इसका मीनिंग जैसे कैसे हम बनाते हैं, जैसे मान लें कि कोई वेसल है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये इंडिकेशन है 1 लीटर, यहाँ लेवल हो जाएगा तो 1 लीटर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, इसमें हम सॉल्यूट को घुला लेते हैं। सॉल्यूट को डाल दिया, जितना डालना है, जय मोल डालना है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अमाउंट इसमें हम मिला देते हैं और उसके बाद से इसको हम घुला देते हैं। घुलाने के बाद फिर इसमें पानी डालकर इतना लेवल हम कर देते हैं। तब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में ही क्या है, सॉल्यूट घुला हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले हम 1 लीटर पानी ले लें उसके बाद अगर सॉल्यूट को घुलाते हैं तो सॉल्यूशन तो चेंज कर जाएगा। हमको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और उसमें सॉल्यूट को घुला देते हैं और उसके बाद से पानी डाल के इतना लेवल हम कर देते हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ही क्या है, सॉल्यूट घुला हुआ है। तो ये मीनिंग होता है। तो मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट घुला रहता है उसको हम बोलते हैं मोलारिटी। माने 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलारिटी कितना हुआ, 2। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर हाफ मोल अगर मान लें कि घुला हुआ है सॉल्यूट तो मोलारिटी कितना हो गया, हाफ। आइए इस तरह समझा जाए। हम इसमें जो है 2 लीटर NaOH सॉल्यूशन, इसमें 2 लीटर NaOH सॉल्यूशन है, माने 2 लीटर सॉल्यूशन में NaOH घुला हुआ है। अब कितना घुला हुआ है हम बता यहाँ लिखते हैं। मान लेते हैं कि 2 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम जो है NaOH घुला है। 2 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH घुला है तो ये कै मोल होगा, तो 1 मोल NaOH। जैसे होता है कि जैसे 1 मोल NaOH, याद कीजिए 1 मोल यानी ये मोलिकुल है तो मोलिकुलर वेट को ग्राम में, मोलिकुलर वेट कितना हो गया, इसका 23 होगा, इसका 16 होगा, इसका 1 होगा, जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 को ग्राम में लेते हैं तो 1 मोल NaOH कितना हो जाएगा, 40 ग्राम।
तो यहाँ मान कर चलते हैं कि 2 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH घुला है, 40 ग्राम, यानी 2 लीटर में 1 मोल NaOH घुला है। तो ये मोलारिटी क्या कहता है, मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स अगर सोल्यूट घुला रहता है उसको बोलते हैं मोलारिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट घुला रहता है तो उसको बोलते हैं मोलारिटी। यहाँ बताइए 2 लीटर में कै मोल घुला है सोल्यूट, 1 मोल घुला है। तो 1 लीटर में हम निकालेंगे तो 1 लीटर में कै मोल हुआ आएगा, हाफ मोल आएगा। तो यहाँ पर मोलारिटी कितना हुआ, मोलारिटी हो गया हाफ। यही नो कहता है कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट घुला रहेगा उस संख्या को बोलते हैं मोलारिटी। तो यहाँ चूंकि हम 2 लीटर सॉल्यूशन है तो हमको निकालना पड़ेगा 1 लीटर में कितना होगा, जिसके कारण इसका स्वाद चेंज न करे। अगर मान लीजिए 1 गिलास में 1 चम्मच अगर नमक हम डाल रहे हैं तो उसका एक अपना स्वाद होगा। और अगर मान लें कि जो है 2 गिलास अगर ले लेते हैं उसमें डबल अगर कर लेते हैं 2 चम्मच डालते हैं तो फिर तो स्वाद तो वही होगा। अगर मान लीजिए 1 गिलास में 100 ml पानी है, 100 ml पानी में 1 चम्मच डालते हैं नमक तो उसका अपना टेस्ट होगा। और 200 ml में 2 चम्मच अगर नमक डाल देंगे तो स्वाद तो वही रहेगा। तो यहाँ जो है हमको निकालना है, यहाँ निकालना है कि हमको देखना है कि 2 लीटर सॉल्यूशन है NaOH का, उसमें 40 ग्राम NaOH घुला है तो यानी 1 मोल। तो यानी 2 लीटर में 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम घुला है तो उसका एक अपना स्वाद होगा। 1 लीटर में कितना होगा, 20 ग्राम। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम घोल देते हैं तो स्वाद क्या होगा, सेम होगा, वही स्वाद होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो 1 लीटर में यहाँ कितना आ जाएगा, 2 लीटर में 1 मोल है तो 1 लीटर में हाफ मोल NaOH। तो इसलिए मोलारिटी कितना हो गया, हाफ। हम इसका स्ट्रेंथ जो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ इसको ऐसे लिखते हैं हाफ M NaOH सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे स्ट्रेंथ लिखा गया है तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि माने 1 लीटर में कै मोल घुला है सोल्यूट NaOH, हाफ मोल। 1 लीटर solution contains हाफ मोल NaOH, यानी कै ग्राम हुआ, हाफ मोल NaOH। 1 मोल NaOH 40 ग्राम यानी 20 ग्राम। तो 1 लीटर में अगर 20 ग्राम NaOH घोलते हैं या 2 लीटर में 40 ग्राम घोल रहे हैं, दोनों का स्वाद क्या होगा, सेम होगा। या और दूसरे तरीका ये यहाँ और मान कर चलते हैं कि इसमें जो है 80 ग्राम, मान ले के 80 ग्राम NaOH घुला है, 2 लीटर सॉल्यूशन में कितना, 80 ग्राम। तो ये कै मोल हो गया, ये 2 मोल होगा, 2 मोल NaOH। 1 मोल 40 ग्राम, 40 ग्राम 1 मोल, 80 ग्राम कितना हो गया, 2 मोल। और हमको निकालना है इसका मोलारिटी कितना होगा। तो मोलारिटी निकालने के लिए हम जाएंगे 1 लीटर में कितना मोल्स होगा। तो 1 लीटर में हम निकालेंगे, 2 लीटर में 2 मोल, तो 1 लीटर में 1 मोल होएगा। तो यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट घुला हुआ है, तो मोलारिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो इसको लिखने का तरीका होगा 1M, ऐसे लिखा रहेगा। अगर मोलारिटी 1 है तो इसको ऐसे लिखते हैं 1M NaOH सॉल्यूशन। यानी 1M NaOH सॉल्यूशन अगर लिखा गया है तो उसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, 1 मोलारिटी होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH सोल्यूट घुला है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना घुला है, 1 मोल NaOH, यानी कितना हुआ, 40 ग्राम। तो देखिए 2 लीटर में 80 ग्राम हो या 1 लीटर में 40 ग्राम हो, सॉल्यूशन का स्वाद क्या होगा, शक्ति क्या होगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ 1 लीटर में कितना हुआ, 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम।
2 लीटर में 80 ग्राम और 1 लीटर में 40 ग्राम, दोनों सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो हम ऐसे बोल सकते 1 mNaOH, ये मोलारिटी है, यानी मोलारिटी कितना 1। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 mNaOH अगर लिखा रहेगा तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम घुला हुआ है। आइए इसे देखते हैं। अगर हम 160 ग्राम NaOH घुला लेते इसमें तो कितना मोल होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट इन गिवन वेट इन ग्राम बता मोलिकुलर वेट को ग्राम में ले लेते हैं। तो गिवन वेट कितना हो गया 160 है, और बटा मोलिकुलर वेट होता है कितना है 40 होता है, ग्राम में रख दिया, ग्राम कट जाएगा तो ये कितना हो गया 4 मोल्स, तो ये 4 मोल्स हो गया NaOH। अब इसका हम मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो 2 लीटर में 4 मोल, तो 1 लीटर में 2 मोल आएगा सोल्यूट, तो मोलारिटी हो गया यहाँ पर 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2m NaOH सॉल्यूशन। अगर 2m NaOH मोल सॉल्यूशन लिखा है यानी मोलारिटी कितना है 2। इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसका मीनिंग बता रहे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कै मोल NaOH घुला है 2 मोल। जैसे यहाँ से निकालें कि 1 लीटर में कितना हुआ 2 मोल आ रहा है, वही इसका मीनिंग होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2m NaOH का NaOH सॉल्यूशन का मीनिंग होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में कै मोल NaOH घुला हुआ है 2 मोल। ये जो 2 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो 2 मोल NaOH यानी कितना हो गया 80 ग्राम होगा। तो इस सिंबल से देखिए, इस सिंबल से देखिए, इस सिंबल से हमको क्या पता रहा, इस सिंबल से हमको पता चल रहा है अमाउंट पता चल रहा है कि कितना तुम्हारे यहाँ पर अमाउंट घुला हुआ है। तो यहाँ से देखिए अगर अमाउंट बढ़ेगा तो मोल बढ़ता है, यानी देख वेट अगर बढ़ता है तो मोल भी बढ़ेगा, अब मोल भी बढ़ता है तो क्या होगा बताइए, मोलारिटी भी बढ़ेगा, और सॉल्यूशन का जो है शक्ति भी क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट को फिक्स रखा जाए और सॉल्यूट की मात्रा क्या करते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में ही अगर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाइएगा तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ता है, तो स्ट्रेंथ भी ये बढ़ेगा। तो इस तरह जो है हम देखते हैं पा रहे हैं कि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, मोलारिटी बढ़ेगा, यानी उसका सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको निकालना है, मीनिंग है मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स, 1 लीटर में अगर 10 मोल आता है तो मोलारिटी कितना हो गया 10 हो गया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस सिंबल में हम लिख सकते हैं 10m लिख देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे दिया है 1/10 m H2SO4 सॉल्यूशन, और यहाँ दिया है m/2 माने हाफ m H2SO4 सॉल्यूशन। अब बताइए किसकी शक्ति ज़्यादा है, तो जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा अगर माने कि जिसमें ज़्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन की शक्ति क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, माने इसका मीनिंग हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10 मोल H2SO4, ये इसका मीनिंग है कि 1 लीटर हमको सॉल्यूशन में कितना होगा 1/10 मोल H2SO4 सॉल्यूशन। अगर 2m लिखा गया है तो इसका मीनिंग है कि 1 लीटर में 2 मोल NaOH। तो m/10 का मीनिंग क्या हो गया कि 1 लीटर में 1/10 मोल H2SO4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू, ये 1 मोल H2SO4 कितना हो गया 1 मोल H2SO4, इसका हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, सल्फर का 32, ये 16 64, ये सब 98 आ रहा है।
तो ये हो गया 98 ग्राम, ये आपका हो गया 9.8 ग्राम। माने 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है 9.8 ग्राम। यहाँ आते हैं लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, हाफ M(H2SO4) का मीनिंग हो जाएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, हाफ मोल H2SO4, हाफ मोल H2SO4। तो हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू 1 मोल H2SO4 कितना हो गया 98 ग्राम। तो ये कितना आ गया बताइए 49 ग्राम। अब बताइए वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, ये 1 लीटर है, तो 1 लीटर में 49 ग्राम सोल्यूट, 1 लीटर में 9.8 ग्राम। इसका मानी हो गया कि इसमें अमाउंट क्या है, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। दोनों में 1 लीटर सोल्यूशन है, ये तो डिफिनीशन है। तो 1 लीटर में ये 49 ग्राम, तो इस सोल्यूशन की शक्ति क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम देखिए इस सिंबल से, मोलारिटी के सिंबल से हम ये पता लगा दिए कि 1 लीटर में कितना सोल्यूट घुला हुआ है और उसकी शक्ति क्या है। ये सब पता चल रहा है कि किसकी शक्ति कम है, किसका शक्ति ज़्यादा है। तो इस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन बना है मोलारिटी के रूप में जो लिखे हैं, इस सॉल्यूशन की शक्ति क्या है, ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसमें सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है अपेक्षाकृत इससे। तो इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये भी पता आपको चल गया। और इसमें ये भी पता चल गया कि इसमें सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। आइए इसमें फॉर्मूला निकाला जाए, मोलारिटी का क्या फार्मूला होगा, जो डिफिनीशन कर रहा है उसी से हम निकाल देंगे। ये फार्मूला क्या होगा, मोलारिटी क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, माने पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, पर लीटर हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये कहता है कि देखिए अगर हम लेते हैं मीटर बटा सेकेंड और लिखते हैं, तो ये हम इसको कैसे पढ़ते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड, माने सेकेंड से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मीन्स हुआ सेकेंड से डिवाइड कर दिया। वहाँ कहता है कि 1 लीटर यानी पर लीटर, यानी लीटर से डिवाइड कर देंगे मोल को तो कितना हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो ये मोलारिटी जो है, मोलारिटी हुआ नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बाई, और बताइए जो है 1 लीटर का आता है, यानी वॉल्यूम से क्या करते हैं, लीटर से डिवाइड कर देंगे तो कई लीटर होगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो ये वो आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर से डिवाइड कर दिया तो कई लीटर हुआ, 1 लीटर हुआ। इसका माने हुआ कि मोलारिटी ये हो गया मोल बाई वॉल्यूम को किस में ले लिए, लीटर में। तो जिसे डिवाइड कर दे तो 1 यूनिट हो जाता है, तो इसका मीनिंग होगा मोल पर लीटर, या सेकेंड से डिवाइड किया मोल पर सेकेंड, तो ये भी हो गया मोल पर लीटर, माने 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट घुला हुआ है। ये मोलारिटी का फार्मूला हो गया। इसमें देखिए हम इसका फार्मूला में यहाँ से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ऑफ सोल्यूट बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर मोल का ये वैल्यू अगर रख देते हैं इसमें तो हमारा मोलारिटी निकल जाएगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं, आप निकाल सकते हैं उसे। जैसे मान कर चलते हैं कि VML सॉल्यूशन, VML सॉल्यूशन है, VML सॉल्यूशन कंटेंट्स नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बटा मोलिकुलर, इतना हुआ मोल, ये मोल है, वेट बटा मोलिकुलर वेट को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, इतना मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम मान कर चलते हैं कि VML सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स घुला है, इतना W/M नंबर ऑफ मोल्स क्या है, घुला है। तो हम निकालते हैं, इसलिए 1000 ml सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर में
1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट होगा। तो ये हो गया W/इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाटा कितना हो जाएगा, m तो होगा ही मोलिकुलर वेट I/इंटू I, वॉल्यूम जो है ना इससे क्या कर देंगे, ml में है, इसको लिख दें। इतना क्या हुआ बताइए, इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसको मोलारिटी बोलते हैं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में इसको हम मान लेते हैं x, तो 1 लीटर में कै मोल सॉल्यूट घुला है, x मोल सॉल्यूट घुला है, तो मोलारिटी कितना हो गया x का वैल्यू ये है। तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी मोलारिटी बराबर कितना हो जाएगा, W/1000 बाई MA/V/ml। देखिए डिफिनीशन कहता है कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ देखिए 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स, इतना नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला रहता है उसी को बोलते हैं मोलारिटी। तो 1 लीटर में इतना नंबर ऑफ मोल्स घुला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। जैसे 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलारिटी कितना हो गया, 2। 1 लीटर में इतना नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट घुला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर का फॉर्मूला हो गया W/1000 ये M/V/ml। इसको वॉल्यूम को लीटर में हम चेंज कर लेते हैं। अब आता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है W/M/V/1000 ऐसे भी कर सकते हैं। फिर तो ये उलट कर जो है इस रूप में आ जाएगा, तो V/ml है। अगर मान लें कि V/ml है, उसको 1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये लीटर में आ जाएगा, वॉल्यूम लीटर में। जैसे देखिए अगर दिया है V/ml, तो बताइए ये हो गया V/1 ml कितना होता है, 10 के पावर माने 1, 10 के पावर क्या होगा -3 लीटर होता है। क्योंकि 1000 ml भरता है 1 लीटर होता है, तो 1 ml कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। वही चीज़ हुआ V/1 ml 1000। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, V/1000, तो मीन्स वो आगे V/ml में है, 1000 से हम डिवाइड कर दिए तो किस में वैल्यू आ गया, लीटर में वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे W/M/V क्या हो गया, लीटर में। ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। ये आपका क्या हुआ, मोलारिटी। यहाँ W क्या है, ये वेट मोलिकुलर ये सॉल्यूट का है। ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। ये M है ये मोलिकुलर वेट होगा सॉल्यूट का, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम किस में इसको लिख रहे हैं, तो ये किस में हो गया, इन ml। अगर लीटर में लेंगे तो ये फार्मूला लागू करेंगे, ये लीटर में, अगर वॉल्यूम लीटर में तो ये फार्मूला होगा। तो मोलारिटी बराबर हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम को किस में, ml में रखेंगे, या वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आइए इससे जो है हम नंबर ऑफ मोल्स और मिली मोल्स हम निकाल लेते हैं, इसे निकालते हैं। देखिए हम इसको ले रहे हैं, ये तो मोलारिटी इंटू V लीटर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए मोलारिटी इंटू ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, V किस में हो गया, लीटर में। तो क्या बचेगा, V को इधर ले गए तो ये W/M क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है कि 2 फार्मूला यहाँ निकलेगा, वेट मोलिकुलर वेट अगर ये मालूम है तभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या मोलारिटी को और वॉल्यूम को, लीटर में वॉल्यूम होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तभी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में मोलारिटी दिया है
अब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को लीटर में हम निकाल रख देंगे, अब मोलारिटी का यहाँ वैल्यू रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। आइए इससे इसे रिलेशन किया जाए, तो मोलारिटी इंटू भी इसमें कर रहे हैं VmL, तो बचेगा क्या, ये तो इधर चला गया तो बचेगा ये तीनों बचेगा, तो W/m इंटू 1000। देखो नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया नंबर ऑफ मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स। तो मिली मोल्स का दो फार्मूला हो गया, मिली मोल्स ऐसे लिखते हैं सिंबल में, तो मिली मोल्स का दो फार्मूला हो गया, एक वेट के रूप में, एक मोलारिटी के रूप में। तो जो अगर नंबर ऑफ मिली मोल्स अगर पूछ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा क्या दिया है, मोलारिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो ये फार्मूले से निकालेंगे नंबर ऑफ मिली मोल्स। अगर वेट दिया है तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ मिली मोल्स निकाल सकते हैं। ये आपका जो है फार्मूला हुआ। अब इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल हम बताते हैं। अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन है, ये कहता है कि मोलारिटी ऑफ इतना ग्राम CaOH होल टू इन 5 ml सोल्यूशन विल बी। देखिए इसमें मोलारिटी पूछ रहा है, तो आपको क्या दिया है मोलारिटी में, यहाँ देखिए सल्यूट है CaOH होल टू, उसका वेट दिया है, 5 ml सोल्यूशन है, इसमें जो सिंबल दिया है उसको लिखते हैं। आपको निकालना है, इसमें आपको मोलारिटी निकालना है। यहाँ दिया है वेट दिया है किसका, सोल्यूट का, CaOH होल टू, इसका वेट दिया है 0.74 ग्राम दिया है। वेट मोलारिटी दिया है, वेट दिया है, हम मोलिकुलर वॉल्यूम भी दिया है, इसमें आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है 5 ml। मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं, तो ये जो है यहाँ सल्यूट है, सल्यूट का वेट दिया है, और सल्यूट है, इसका हम मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर वेट CaOH होल टू का, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 16 17 दूना 34 हो गया, ये हो गया 74 हुआ मोलिकुलर वेट। अब बताइए इसमें हमको मोलारिटी निकालना है, सल्यूट का वेट मिल गया, मोलिकुलर वेट भी और वॉल्यूम भी, तो हम इस तरह मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी बराबर हो गया वेट ऑफ सल्यूट CaOH होल टू, तो ये हो गया 0.74 इंटू हुआ 1000 बाई मोलिकुलर वेट इसका कितना हो गया 74 इंटू हो गया वॉल्यूम हो गया 5। यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि इसको ग्राम लिखे भी ग्राम ग्राम कराती, तो मोलन हो गया मोल। आइए 5 ml है, 1000 से भाग दे देंगे तो मोल पर लीटर आ जाएगा। यूनिट नहीं लिखते हैं, जो भी आएगा आपका मोलारिटी होगा तो इसमें कर देते हैं। देखिए इसमें अगर डिवाइड करते हैं 74 इंटू 10 हो जाएगा, अब बाई कितना हो गया 74 इंटू 5, तो ये तो कट जाएगा, ये 2 मरतबा जाएगा, तो मोलारिटी कितना हो गया, इसमें 2 आ गया। अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर आ गया 2, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं मोल, इसको हम ml को 1000 से डिवाइड कर दिए तो लीटर हो गया, मोल पर लीटर। या तो m बराबर लिखिए 2, या मोलारिटी लिखते हैं तो 2 मोल पर लीटर। इसमें वेट पूछ रहा है, इसमें आपका पूछ रहा है वेट निकालना है, वेट निकालना है। ये 400 cc सॉल्यूशन बनाना है और उसका स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए, तो इतना हमारा 2m स्ट्रेंथ हो, और वॉल्यूम सॉल्यूशन हमको बनाना है 400 ml सॉल्यूशन बनाना है और उसका स्ट्रेंथ इतना हो, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना चाहिए। 2 फार्मूले से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है 2m, अगर ये लिखते हैं 400 cc 2m Na2CO3, तो यहाँ पर आपको देखो इससे क्या मिलेगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिल रहा है, कितना हमको बनाना है 400 cc, और 2m का मीनिंग क्या हो गया, यानी मोलारिटी कितना हो गया बताइए 2 हो गया, इससे तो 2 मिल गया। वेट निकालना है, तो ये चूँकि हमारा फार्मूला होता है मोलारिटी बराबर होता है W इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट
इंटू भी किस में हो गया, ml में हमको रखना है। cc ml एक ही होता है। हमको मोलिकुलर वेट चाहिए तो मोलिकुलर वेट हम निकाल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का, इसका आता है वो 106, 46 हुआ, ये होगा 48 12 60, 46 60 कितना हो गया 106। ये था मोलिकुलर वेट। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। तो मोलारिटी है 2 है, वेट निकालना है 1000। अब मोलिकुलर वेट कितना हो गया 106 इंटू वॉल्यूम कितना है 400 cc। तो 2 को तो ये कट गया, ऊपर बचेगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी माने का W इंटू 10 बराबर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 106 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 8 8 6 8 6 का 48 48 8 हुआ ये W। इसलिए हमारा हो गया W बराबर कितना हो गया 10 से भाग दे देंगे 848.10, ये आपका आ जाता है 84.8 ग्राम। चूँकि वेट है तो ग्राम में आएगा। तो वेट सोडियम कार्बोनेट का कितना हो गया, कितना ग्राम हो गया। तो ये दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखिए दूसरे तरीका, जैसे 2m लिखा है, 2m Na2CO3, इसका क्या मीनिंग हुआ, मीन्स क्या हुआ, माने 1 लीटर सोल्यूशन में कै मोल सोल्यूट होगा 2 मोल। 2m का मीनिंग है कि 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स 2 मोल Na2CO3। तो कितना ग्राम हो जाएगा 2 मोल। तो 1 मोल Na2 से 106 ग्राम दे, 2 इंटू 106 ग्राम हुआ सोडियम कार्बोनेट। तो 1 लीटर यानी हमको ये ml में हम रख देते हैं इसको लीटर में, चूँकि ml में 400 cc हमको सोल्यूशन बनाना है। तो इसका तो मीनिंग ये हो गया 1000 सोल्यूशन में 2 मोल क्या है, 1000 सोल्यूशन में 2 मोल सोल्यूट है, ये 106 ग्राम। तो 1000 सोल्यूशन में ना इतना ग्राम सोल्यूट, हमको 400 cc अगर सोल्यूशन बनाना है तो इसका वेट कम आएगा। तो इसलिए हम निकालते हैं 400 ml अगर हमको सोल्यूशन बनाना है, 400 ml सोल्यूशन बनाना है तो उसमें कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा। तो ये 400 ml इंटू कितना हो गया 2 इंटू 106 ग्राम, अब बटा हो गया, इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये 2 कर गया। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 106 बटा 10 ग्राम, इसको वही चीज़ आ गया। तो ये हो गया 84.8 ग्राम, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट। तो जो हमने मीनिंग ये 2m का मीनिंग लिया है कि 1000 ml सोल्यूशन बनाइएगा उसमें ना इतना ग्राम होगा। अगर 400 ml सोल्यूशन बनाते इतने ही स्ट्रेंथ का तो उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना लेंगे 84.8 ग्राम ले लेंगे। 400 ml सोल्यूशन बनेगा इतना ग्राम, 400 ml सोल्यूशन इतना ग्राम अगर सोल्यूट घुला रहता है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा 2m होगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है इस पर जो है क्वेश्चन जो है इसमें जो है करंट जो आया वो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है जेईई मेन एडवांस का। इस पर एडवांस क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल हम बताएंगे। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।